नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स डू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन ऑफर्स डू यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक साथ दो बड़ी खुशखबरी के बारे में, और ये कभी कभी ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। देखो, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि जब से आपका विज्ञापन चयन बोर्ड के माध्यम से निकाला गया था, और जब तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपके एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, इस बीच जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, जितने भी आप सभी के लिए न्यूज़ आई हो, वो सारी की सारी सही सटीक ऑथेंटिक मैंने हमेशा आप सभी को दी है। और हमेशा मैंने कोशिश यही की है कि अभ्यर्थियों को जो सही हो, सच हो, वो पता चल सके। अब आपको पता, मैंने आपको बताया भी था कि एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर तक मैंने आपको बता दिया था, और ये बात हमने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के समय बता दी थी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं। लेकिन अब थोड़ी-सी बात करेंगे एक साथ 2-2 बड़ी खुशखबरियों के बारे में, और इस पर आपका फ़ोकस होना ही चाहिए। नया पैटर्न है, नया एग्ज़ाम होगा, जो होगा वो तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपको पहले भी समझा दिया है और आपको आगाह भी किया था। 3 पॉइंट मैंने आपको समझाए थे, जिन्होंने नहीं समझे थे, वो मेरे पुराने वीडियोज़ जाकर के देख लेना। मैंने उसमें आपको बताया भी है कि परीक्षा देने जाने से पहले 3 बातों को ध्यान रखना, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है कि अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो एक नहीं 2-2 बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ गई हैं। और बड़े ही मैं गारंटी के साथ आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा कभी-कभी होता है, हर बार नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। मैं डिटेल में समझाऊँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी भी दूँगा कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं और या यूपी-टीईटी की, तो दोनों के लिए कैश कोर्स अवेलेबल हैं, नए पैटर्न पे आधारित। जीके जीएस आप सभी को मिलता है मात्र ₹199 के अंदर, जिसमें सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें जो कहीं न कहीं नोट्स हैं, वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपका जीके जीएस में आने वाला है। 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और भी बहुत कुछ ये आपको मिलेगा 7986240141 पे व्हाट्सएप करने के बाद। लेकिन वहीं यूपी टीईटी के लिए भी कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको मिलते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर। 7719676659 पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको 60,000 वन लाइनर और सभी सब्जेक्ट की नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट और 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देर किस बात की, अभी व्हाट्सएप करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे को लेकर। मुद्दा आप सभी के लिए टीजीटी को लेकर है। देखो, टीजीटी का एग्ज़ाम देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए 2 बड़ी खुशखबरी जो निकल कर आ रही हैं, उसमें अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए है कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आखिरकार आप सभी की ये परीक्षा आयोजित कर रहा है। अब ये तो कन्फर्म है कि जो आपकी परीक्षा होने जा रही है 3,500 पदों के लिए हो रही है। 3,500 पदों के लिए तकरीबन 8 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और ये भी कन्फर्म है कि 8 लाख अभ्यर्थी चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, सिलेक्शन तो 3,500 का ही होगा, क्योंकि सीटें जितनी होंगी उतने ही अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिलेगी। अब यहाँ तक सुनने के बाद परेशान मत होना, क्योंकि हर अभ्यर्थी सोचेगा सर हमारा फिर होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा। समझना आपको ये है कि देखो, कॉम्पिटिशन चाहे कितना भी हो, आपका फ़ोकस एक सीट पे होना चाहिए। जैसे कि अर्जुन का था चिड़िया की आँख के ऊपर, बाकियों का इधर-उधर था, नहीं बात बनी। तो आपको फ़ोकस सिर्फ़ एक सीट करनी है, ठीक है? अगर आप पे कहीं न कहीं एक फ़ोकस आपका एक सीट है, तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ आप सभी के लिए ये भी है कि कई बार क्या होता है कि टीजीटी एग्ज़ाम जो है ना, बहुत सारे अभ्यर्थियों के सर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अब जब पैटर्न बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, है ना? एग्ज़ाम का जो तौर तरीका है, वो चेंज हो गया है। क्या हुआ है मैंने कई बार बताया है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास अभी भी 2 खुशखबरी हैं। पहली खुशखबरी तो आपकी सीधी-सी यही है कि 3-4 साल के बाद जैसे-तैसे जाकर के अब ये परीक्षा हो रही है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एग्ज़ाम सिटी पता चल चुके हैं। तो इससे एक चीज़ तो ये हो गई कि आप सभी के लिए पहली खुशखबरी कि भई एग्ज़ाम तो हो रहा है, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम होने के साथ-साथ दूसरी खुशखबरी भी आप सभी के लिए मौजूद है, और ये भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से है। दूसरी खुशखबरी ये है कि अगर भगवान ना करे कि आप में से किसी भी अभ्यर्थी का पहली
जो भर्ती के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता, यानी कि 3-4 जून को होने वाली परीक्षा में आपके अच्छा नहीं जाता या कंपटीशन की वजह से बाहर हो जाते हैं, और भी बहुत सारी बातें रहती हैं। तो निराश और हताश परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का भी अध्याचन मौजूद है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है? अध्याचन आ चुके हैं, तो अध्याचन आने के बाद में जो आपकी बैक टू बैक खुशखबरी होगी वो होगी नई भर्ती को लेकर। तो पुरानी भर्ती में अगर किसी का थोड़ा सा भी अप एंड डाउन जाता है तो परेशान मत होइएगा। यही प्रिपरेशन को आप बूस्ट करने की कोशिश करना, जो आपने पढ़ा होगा उसी को कहीं ना कहीं और मजबूत करके नई भर्ती के साथ आएंगे। और यकीन माने कि आप जो नए अभ्यर्थी होंगे, उनसे भी कई कदम आगे होंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल से आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, है ना? दूसरी तरफ एज लिमिट का कोई झंझट इसमें होता नहीं है। अब एज लिमिट का झंझट ही नहीं होगा तो आप अगर 4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, फिर दोबारा से नई भर्ती आती है, तो 1 साल और मजबूती के साथ जाएँगे, तो निश्चित तौर पे आप सभी को सफलता मिलेगी। देखो याद रखना, कई बार हमें सफलता पाने के लिए सालों-साल इंतज़ार करना पड़ता है। आरसीबी को ही देख लो, पिछले 17 साल तक उनको एक बार भी सफलता नहीं मिल रही थी। लोगों को लगने लगा था कि भई ये आरसीबी नहीं, ये तो हारसीबी है ना? हारते ही रहते थे। अब किस्मत कैसी बदली, लगातार 2 बार आईपीएल चैंपियन हो गए। हो सकता है अगली बार फिर से हो जाएँ। तो इसलिए हो सकता है कि आपके 17 साल खराब हुए हों, लेकिन 18 और 19 में शायद किस्मत चमक जाए। तो किस्मत का खेल तो है, लेकिन मेहनत उससे भी ज़्यादा है। इसलिए परेशान मत होना। पहली खुशखबरी आपकी है, परीक्षा हो रही है, अच्छी बात है। हम मेहनत के साथ परीक्षा दे रहे हैं, डेडिकेशन के साथ परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि नई भर्ती भी हमारे लिए तैयारी में है, और अगर सब कुछ सही रहा, तो अगर इसी में हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम रह गया, तो नई भर्ती तो आप सभी के लिए तैयार खड़ी हुई है। टीजीटी पीजीटी को लेकर इसी मोटिवेशन के साथ परीक्षा देंगे, तो निश्चित तौर पे याद रखना कि आपको सफलता मिलेगी। और ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी-कभी होता है। इतिहास उठा कर के देखो, बहुत कम ऐसा हुआ है यूपी में कि एक वैकेंसी आ रही है, दूसरे के अध्याचन पहुँच चुके हैं। क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कि एक वैकेंसी आती तो है, लेकिन उसके बाद दूसरी वैकेंसी आने में सालों साल इंतज़ार करना पड़ जाता है। चाहे वो, अगर आपको याद होगा कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी 8 साल बाद निकाली गई, 69,000 के बाद प्राइमरी अभी तक नहीं आई, और खंड शिक्षा अधिकारी के बाद अभी तक नहीं आई। कोई भी वैकेंसी उठा कर के देखो, बैक टू बैक वैकेंसी बहुत कम आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।